आज इतना शुभ दिन है। हमारे मालतिया जितना अच्छा संदेश आया लड़के वालों से, उन्हें हमारे मालती पसंद आ गई और इसी हफ्ते ही वो लोग शगुन भेजने वाला है। तुम ये क्या कह रही हो? हाँ, आज ही खबर मिली है, इसीलिए तो मैं पंडित जी को भी बुला लाई, सुबह ही आएंगे। इतना कुछ हो गया और तुमने मुझे कुछ बताया नहीं? बताना क्या है, सब कुछ तो आपको सामने ही हो रहा है। आपको ये सब पे ध्यान रहे तब ना। अच्छा छोड़िए ये सब बातें, मैं कह रही हूँ कि पंडित जी को कह के अगले महीने मालती की शादी की तारीख ठीक कर लो क्या? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा यही होगा, एक बार मालती से पूछ लिया। आपको जो मर्जी वही करे। पंडित जी आए? नहीं, वो किसी काम पे दूसरे गांव पे गए, कल तक आ जाएंगे, संदेशा भेजा है। मालती कहाँ है? क्या कर रही है? करेगी क्या, सुबह से बिस्तर पर लेटी है, कुछ खाया पिया भी नहीं और बात तक भी नहीं कर रही है। तो मनाओ उसे। तुमने कुछ पूछा? क्या कहा उसने? आप भी क्या कहे तो जी, शादी ब्याह की बात भला लड़की से कोई पूछता है क्या? मेरे माता पिता ने कभी नहीं पूछा मेरी शादी के बारे में। आपके साथ ब्याह कर दी, चुपचाप आपके साथ चली आई। लेकिन आज समय बदल चुका है, एक बार पूछ तो लो। आप ही पूछिए आपके लड़की से, मैं पूछने वाली नहीं हूँ। पिताजी, माँ को समझाइए ना। अरे ये क्या समझाएगी मुझे, मैं सब समझती हूँ, मैंने भी दुनिया देखी है। वो निकम्मा हिरण्य तुम्हारा दिमाग खराब करके रखा है। खुद तो निकम्मे की तरह घूमते फिरते रहते हैं, कविता सुनाते रहते हैं, ऊपर से वो तुम्हें कलेक्टर बनाएगी। निकम्मा कहीं का। तुम चुप रहो रुक्मिणी, मैं अपनी बेटी से बातें कर रहा हूँ ना। जाओ हमारे लिए खाना लगाओ। हाँ हाँ, बातें करते रहो, उसे सर पर चढ़ा के रखो। बेटी आओ, बेटी बैठो, चलो खाना खा ले। मुझे भूख नहीं है पिताजी, मैं नहीं खाऊंगी। देखो बेटी, खाने में कभी रुकना नहीं चाहिए। चलो खा लेते हैं बेटा। देखो मैं हूं ना, तुम्हारी दिल की बात कोई समझे या ना समझे, मैं अपनी बेटी की मन की हर एक बात को समझता हूं। चिंता ना करो, तुम्हें गुवाहाटी में पढ़ने जाना है ना, तू जरूर जाएगी और मैं तुम्हारी माँ को मनवा कर ही रहूंगा, ठीक है? माँ, मुझे गुवाहाटी जाने से पहले एक बार हिरण्य से मिलने दो ना। आप उसे गलत समझ रहे हो, वो बहुत अच्छा है और पढ़ाई में भी अव्वल है। हाँ माँ, सिर्फ एक बार मुझे उससे मिलने की इजाजत दे दो। वाह, तुझे शर्म नहीं आती? जवान लड़की होकर मुंह से ऐसी बात निकलती हुई। कोई जरूरत नहीं उसे मिलना, वो क्या खा कर लेगा जिंदगी में, कभी बनकर वो कुछ कर नहीं पाएगा। माँ, आपने ऐसा बात बोल के मुझे बहुत दुख दिया है। मेरा हिरण्य के साथ कोई प्यार वार का चक्कर नहीं है, लेकिन उसकी आदतें, चिंता, भावना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है और उसके कविता पढ़कर भी मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसका भी मन था गुवाहाटी में जाकर पढ़ने का, लेकिन वो क्या सिद्धांत लिया मुझे पता नहीं। तेरे पिताजी के कारण ही मैं तुझे गुवाहाटी पढ़ने की इजाजत दे दी, लेकिन इससे ज्यादा कुछ बोलेगी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। माँ, सिर्फ एक बार के लिए मुझे उससे मिलने दो ना, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। ज्यादा मत बोल, एक थप्पड़ दूंगी। फिर भी
एक दिन मुझे मालती मिलने आई। तुम्हें फुर्सत मिल गई मुझको मिलने की? बहुत सुकून मिला ना तुम्हें मुझको तरपा तरपा कर? अरे क्या बोल रहे हो? मैंने कोशिश की थी लेकिन माँ की नाराजगी के कारण तुमसे मिलने की हिम्मत नहीं हुई। मुझे माफ कर दो। ना ना, मुझे सब मालूम है। अच्छा छोड़ो ये सब बातें। कब जा रही हो गुवाहाटी? तुम्हें मालूम हुआ है क्या मैं गुवाहाटी जा? तुम्हें किसने बोला? इतना अच्छा रिजल्ट करने वाली लड़की को पढ़ने का मन तो होगा ही ना, और यहाँ पे तो पढ़ने के लिए कॉलेज भी नहीं है, तो गुवाहाटी ही जाओगी ना? हाँ, आखिर माँ राजी हो गई। मेरी मन की इच्छा पूरी हो गई। तुमने क्या सिद्धांत लिया है अपने बारे में? आगे की पढ़ाई कहाँ करोगे? गुवाहाटी जाओगे क्या? अभी तक सिद्धांत नहीं ले पा रहा हूँ, देखते हैं क्या होता है। लेकिन गुवाहाटी में पढ़ने के लिए मेरा भी बहुत मन था। लेकिन पिताजी ने कहा है गुवाहाटी में पढ़ना इतना आसान नहीं है, बहुत पैसों की जरूरत। रह के मैं कैसे रह पाऊंगा? तुम्हारी यादें मुझे हर वक्त सताती रहेगी। अब ये सब बातें भूल जाओ। जिंदगी में हमें आगे बढ़ना है, अच्छे से पढ़ना भी है और खुद को एस्टेब्लिश भी करना है। मालती, तुम ये सब? हाँ, मैं बोल रही हूँ, जानबूझकर बोल रही हूँ। हमारे घर में जो हालत बीती है उसे देखकर बोल रही हूँ। माँ कभी स्वीकार नहीं करेगी हमारी आपस की दोस्ती को। वो हमेशा खींचतान करती रहती है मुझे। माँ हमेशा तुम्हारी हैसियत की बात करती हैं। तुम्हारी कविताएं मुझे अच्छी लगती है, माँ को नहीं। माँ कभी भी एक कवि के साथ मेरा रिश्ता स्वीकार नहीं करेंगी। इसीलिए मैं आज तुमसे जीवन भर के लिए विदा लेने आई हूँ। ये कामयाबी है अन्नदाता की। ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12:05 पर। तुम मुझे भूल जाओ हिरण्या, मेरी याद हमेशा लिए दिल से निकाल दो हिरण्या। ये तुमसे रिक्वेस्ट है मेरी, अब कुछ मत बोलना। मैं अभी जा रही हूँ, मुझे हिरण्या प्लीज। इंसानी जिंदगी का एक अहम सच, दिल से दिल का रिश्ता, जज्बात का, एहसास का, चाहत का, या फिर कुछ भी नहीं। ये सभी जानते हैं हम सभी एक दायरे में रहते हैं, एक रीत के अनुसार जिंदगी जीते हैं। हमें घुटन होती है, हमें अकेलापन होता है, हजारों के बीच में भी तन्हा पाते हैं, जैसे सब कुछ होते हुए भी किसी की तलाश रहती है। या शायद बहुत लोग बिन बोले दुनिया से रुखसत हो जाते हैं, कुछ बिना किसी स्वार्थ से, बिना किसी लालच के किसी को दिल से अपना मानते हैं। हालांकि उसे पता होता है उसे कुछ हासिल होने वाला नहीं, फिर भी एक दिल में भूख सी उठती है किसी अपने की होने की, सबसे अलग,
सबसे जुड़ा, जिसकी ना होने से जिंदगी बेरंग लगती हो, क्योंकि कभी कभार इंसान खास रिश्तों को भी कुछ कह नहीं पाता, एहसास दिलाने में नाकाम रहता है। उसे लगता है किसी ऊंचाई में जाकर मन खोल के रोए। दिल का गुबार जितने हैं बस बाहर निकलते हैं। इंसानी जिंदगी का ये एक हिरण्य जी, क्या बात है? कुछ नहीं। वो विश्वास जो आपके लिए मेरे दिल में है और वो आत्मविश्वास जो आपने मेरे भीतर जगाया है, लेकिन अब वो विश्वास के धागे सब उलझ जो कभी सुलझ नहीं सकते। तुम्हें देने के लिए अब मेरे पास कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं। मैं रिक्त हो चुका हूं, रिक्त। तुम यहां से चली जाओ संध्या, चली जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। हिरण्य जी संभालिए अपने आप को। तुम जाओ यहाँ से, मुझे अकेला छोड़ दो। हिरण्य जी जाओ जाओ। हो गया बेटी? अरे जल्दी करो, बस का समय हो रहा है। चलो पिताजी, मेरा हो गया। चिंता मत करो ना माँ, गुवाहाटी कोई दिल्ली जैसा दूर है क्या? यहाँ पास में ही तो है, बस ये घर और चौखट। और मैं आती भी तो रहूंगी, बेकार की चिंता कर रही हो। जानती हूँ बेटी, लेकिन तुम्हें अपने से दूर करते हुए दिल नहीं मानता। आखिर माँ का दिल है ना, तू नहीं समझेगी। आहा रुक्मी, तुम भी ना। देखो बेटी, मैं तो आता जाता रहूंगा ही, इसमें चिंता करने की क्या बात है? अच्छा माँ, अब ये बताओ, मुझे जो ससुराल भेजने की बात करते हो, सो अगर मैं ससुराल चली गई तो ये आपका दिल क्या बोलेगा? हाँ, दिल तो तब भी रोएगी, लेकिन आंसू खुशी की होगी। शंका तो नहीं रहेगी ना, ली रहेगी कि तुझे वहाँ कोई देखभाल करने के लिए अपना है। जानती हूँ माँ, जानती हूँ, अच्छे से जानती हूँ, लेकिन तुम नहीं जानती बेटी कितनी बहादुर है। पिताजी ने हमेशा बहादुरी से रहना सिखाया है मुझे। तुम चिंता मत करो माँ, कोई परेशानी नहीं। और तुम भी तो कितनी बहादुर हो ना, मैं भी तो तुम्हारी ही बेटी हूँ। बस अब कोई चिंता नहीं। चलो अब हम चलते हैं। हाँ चलो बेटी, चलो। ये ले बेटी। क्या बात है बेटी, माँ की याद आ रही है क्या? जानती हो बेटी, जब मुझे पहली बार मास्टरी की नौकरी मिली थी, तब पहली बार मुझे गुवाहाटी आना हुआ था। आज से करीब 30 साल पहले की बात है। तब तेरी माँ भी नहीं आई थी, और तेरी दादी जी तेरी माँ से भी करक, लेकिन वो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करती थी। उसी समय तुम्हारे दादाजी भी गुजर गए। तब घर संभालने के लिए मैं ही अकेला पुरुष था। इसीलिए जब दादी ने सुना कि मैं गुवाहाटी आने वाला हूं, वो घबरा गई, और उन्होंने घबरा कर, जानती हो बेटी, सारे घर को नहीं पूरा गांव को ही बुला लिया और सबके सामने ऐलान कर दिया था। क्या ऐलान किया था तुम जानती हो? हाँ, कि ये अगर गुवाहाटी जाएगा तो मैं जहर पीकर मर जाऊंगी। देखो, और आज तुम आ गई। चिंता की कोई बात नहीं है। पिताजी, हाँ, आपने कहा था ना आपका कोई रिश्तेदार है यहाँ। अरे हाँ, वही तो, विकास शर्मा।
विकास शर्मा की घर ही हम जा रहे हैं, लेकिन अब विकास शर्मा नहीं रहे। उनकी बीवी, ओ माधवी चाची। हाँ, वही विकास शर्मा की धर्मपत्नी माधवी चाची, उन्हीं के घर हम अब जा रहे हैं। ठीक है, चलो, थोड़ी दूर जाने से उनका गएगा। ठीक है, चलो। हर गांव पर नजर, हर तकनीक पर पकड़, खबर मौसम की हो या हो हाट बाजार, दिखाएंगे देश की प्रमुख हलचल और खेती किसानी से जुड़ी हर बात। देखिए किसान समाचार रोजाना दोपहर 1:30 पर और शाम 7 बजे। अरे प्रांजल जी, नमस्ते। नमस्ते भाभी जी। आइए। चलिए बैठिए। अरे आप लोग खड़े क्यों हैं? बैठिए, बैठो। तो प्रांजल जी, आप तो बड़े दिनों के बाद आए हाँ। और रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं भाभी जी, कोई तकलीफ नहीं। ये मेरी बेटी मालती। अरे बस बस, जीती रहो। भाभी जी कैसी है? बिल्कुल ठीक है भाभी जी। मेरी बेटी मालती इस बार 12वीं कक्षा अच्छी तरह से पास की है, और इसकी मन की बात यह है कि वो गुवाहाटी में एडमिशन लेगी, और इसीलिए हम लोग गुवाहाटी में आए हैं। ये तो बहुत ही अच्छी खबर है। आप लोग हाथ मुंह धो लीजिए, मैं नाश्ते की तैयारी नहीं करती भाभी जी, नाश्ते की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आज ही एडमिशन है। हम लोग फ्रेश होते ही एडमिशन के लिए चले जाएंगे। ठीक है? हूँ। चलिए ठीक है, चाय तो पी सकते हैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। अरे यार, ऐसे मायूस होने से कैसे चलेगा? तुम एक मर्द, ऐसी हालत हर किसी के जिंदगी में आ सकती, लेकिन तू जाना एक नाम मर्द का काम होता है। हाँ, तुम्हारा प्यार तुमसे बिछड़ के चली गई, लेकिन तुम्हारे पास कविता है। कविता की हर पंक्तियां तुम्हारे पास, उसके साथ बिताए हुए हर लम्हा तुम्हारे पास है। ये जिंदगी भावनाओं का मैदान है, जहां तुम चाहो इस भावना को कैद कर सकते हो। अपनी कविता के द्वारा बुझाए हुए यादों को खुशहाल बना सकते हो। मैं तुमसे यही उम्मीद करता हूं कि तुम अपना कविता के द्वारा मन में हिम्मत लाओ। मैं भी यही सोचता हूँ, लेकिन उसकी आखिरी बार मिलकर मुझसे कही हुई बातों से मेरी उम्मीद टूट चुकी है। उसने मुझसे रिश्ता खत्म करने की बात कही, मेरे दिल के एहसास को भुलाने की बात कही है। वही बातें उसकी मुझे टूट कर रख दिया है। मेरे प्यार अभी मुझसे नफरत करती है, इसलिए मैं मायूसी की राह पर गुम हो चुका हूँ। जिंदगी में प्यार उसके साथ हमेशा के लिए रहता है जिसके पास तकदीर होती है। हम लोग सिर्फ आशा कर सकते हैं, उम्मीद रख सकते हैं, लेकिन शायद भगवान कुछ अलग चाहते हैं। वो सब छोड़ो, तुम अपने पढ़ाई के बारे में क्या सोच रहे हो? कहाँ पढ़ोगे आप? यही सोच के तो मैं भी परेशान हूँ। शायद मैं डिब्रूगढ़ चला जाऊँगा, वहाँ पे मामा के घर में रहकर पढ़ाई करूँगा। यहाँ के हर एक यादें भूलने की यही एक रास्ता बचा है। हाँ, तुमने ठीक ही कहा। ये बीती जिंदगी की यादें साथ ले जाकर कोई फायदा नहीं है। गम देगा, दर्द देगा। एक गम दर्द तुम्हारी जिंदगी की राह को खत्म कर देगा। इससे बेहतर है ये सब भूल जाकर तुम वहाँ चले जाओ। हाँ, तुमने ठीक ही कहा है। अच्छा, इतना दिन मैंने उस लड़की का नाम ही नहीं पूछा। क्या नाम है उसका? मालती, प्रांजल मास्टर की बेटी। मतलब हाई स्कूल के हेड मास्टर प्रांजल बोरा की बेटी? हाँ,
तो भाई साहब सब कुछ हाँ भाभी जी, सब कुछ ठीक ठाक हो गया। हाँ, लेकिन थोड़ा समय लगा। चलिए कोई बात नहीं, अच्छे से हो तो गया। हम्म, अब तो आपका आना जाना लगा ही रहेगा। हम्म। मालती बेटिया जो यहाँ पे रहेगी, है ना? अब मैं भी तो यहाँ अकेली पड़ गई थी। इसके आने से एक सहारा मिल गया। एक दोस्त, मेरा अकेलापन बिल्कुल दूर हो जाएगा। भाभी जी, ये सब तो इसके वजह से हुआ है। अच्छा, तो उसे हमें धन्यवाद बोलना चाहिए। हाँ, क्यों नहीं। मेरा तो एक चिंता दूर हो गया, लेकिन एक और चिंता है। अगर उसे हॉस्टल मिल जाए तो मैं शांति से गांव जा सकूंगा। वहां रुक्मिणी अकेली दुखी हो रही होगी। क्या बात कर रहे हैं? आपने तो हमें एक पल में अपनाया, दूसरे पल में पराया कर दिया। आपने सोचा भी कैसे कि मालती बेटिया हॉस्टल में रहेगी? अरे मेरा मैं हूँ, मैं इसकी देखभाल करूंगी। ये मेरी बेटी जैसी तो है ना। आप चिंता क्यों कर रहे हैं? ये कोई हॉस्टल वोस्टल में नहीं रहेगी, ये मेरे साथ मेरे घर में रहेगी बस।